नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे नहीं काटे टिकट उलझन विकेट। देखिए, एमपी में 230 विधानसभा सीटों पर असेंबली इलेक्शन को लेकर प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा ने 5 सूचियों में 228 और कांग्रेस ने 2 सूचियों में 229 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। भाजपा अब तक कुल 228 नाम पर मुहर लगा चुकी है। 2 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। आपको बता दें कि भाजपा ने 17 अगस्त को पहली सूची जारी की थी। उनमें 39 नाम थे। फिर दूसरी सूची में 39 नाम सामने आए। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिए गए। इस सूची में 3 विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। तीसरी सूची में 1 नाम था। चुनाव की तारीख घोषित होते ही भाजपा ने चौथी सूची जारी की थी। चौथी सूची में भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 25 मंत्रियों को टिकट दिए थे। 57 प्रत्याशियों की सूची में सभी वर्तमान विधायकों के टिकट दिए गए। अब 5वीं सूची जारी की है। 5वीं सूची भी कई दिनों से टल रही थी। लगातार कई बैठकों के बाद 5वीं सूची सामने आई। कई लोग इसे भाजपा की रणनीति भी बता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन पहली सूची जारी की थी। इसमें 144 नाम थे। गुरुवार देर रात 88 नामों का ऐलान किया था। इसमें 3 टिकट बदले गए थे। इस तरह कांग्रेस 229 सीटों पर नाम तय कर चुकी है। बैतूल जिले की आमला सीट पर नाम तय होना बाकी है। यहां से भाजपा योगेश पंडागरे का नाम तय कर चुकी है। भाजपा ने कांग्रेस की सूची आने के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 6 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया। वहीं 3 मंत्री के टिकट काटे। उसमें भी बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को प्रत्याशी बनाया। शिवपुरी में यशोधरा राजे सिंधिया ने पहले ही स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। उनकी जगह देवेंद्र कुमार जैन को प्रत्याशी बनाया है। मेहगांव से मंत्री ओपीएस भदौरिया का टिकट कटा है। उनकी जगह राकेश शुक्ला को टिकट दिया गया है। वहीं महू से मंत्री उषा ठाकुर, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, मुकाबली से बृजेंद्र सिंह यादव, अमरपाटन से राम खिलावन पटेल और शुजालपुर से इंदर सिंह परमार को दोबारा टिकट दिया गया है। उधर कांग्रेस ने 2 सूचियों में ही अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए। 1 सीट आमला बाकी है, लेकिन जो सूची जारी की गई है उसमें 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं महिलाओं को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। 88 उम्मीदवारों की सूची में 11 महिलाओं को टिकट देने के बाद अब मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कुल 30 महिलाओं को टिकट दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रत्याशी आमने सामने हैं। चुनाव के लिए रण सज चुका है और चुनावी रण में शूरवीर तैयार हैं। लेकिन कहीं डैमेज है तो कहीं डैमेज कंट्रोल है। इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उलझन काटे टिकट, उलझन विकेट, लेकिन निश्चित तौर पर इन सब चीजों को संभाला कैसे जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। इस बच्चे जो नाम हैं जल्दी ही सूची जारी होगी। अच्छे कार्यकर्ता, चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ता और जो चुनाव जीत करके जनता की सेवा करने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतरेंगे। और अभी इस सूची के आने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर, हमारा संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम से जो पत्र लिखा है, एक स्नेहिल पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनके मन के अंदर हमेशा मध्य प्रदेश रहा है। तो इसलिए इस आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेंगे और कार्यकर्ता चुनावी मैदान में ताकत के साथ उतरे। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची चले हुए कारतूसों का एक पिटारा है। वैसे रोज भारतीय जनता पार्टी डींगे मारती थी कि 75 पार 75 पार। अब इसमें कितने 75 पार लोगों को जो है टिकट दी गई है। नागेंद्र सिंह द्वय, नीना वर्मा, हाडिया, बहुत सारे लोग, सीता शरण शर्मा, भरी पड़ी है सूची इनसे। बड़ी डींगे मारते थे, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। घुटने टेक दिए, बिसेन जी की लड़की को टिकट देना पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है। अपराधी 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 कितना चीख चीख कर बोल रहे थे। अभी जिन पर अपराधी, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको टिकटें दे गई। ये दिखाई पड़ता है और ये सूची भारतीय जनता पार्टी की हार का स्पष्ट संकेत है। तो नहीं काटे टिकट, उलझन विकेट। देखिए, निश्चित तौर पर अब लगातार जिस तरीके से सूची सामने है, प्रत्याशी सामने हैं, इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरी पिक्चर कहना चाहिए क्लियर है।
और निश्चित तौर पर इन सब के बाद जो विरोध देखने को मिला था वो भी एक तरफ है। हमेशा होता है कि विरोध, गुटबाजी, ये तमाम चीजें आती हैं, लेकिन इस बार जो हो हंगामा कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस में तो ये समझ लीजिए कि जूते मारने से लेके, गोबर पोतने से लेके, न जाने क्या क्या हो रहा है। इतना विरोध अपने ही दिग्गजों का, आखिरकार ऐसा क्या बिगड़ गया? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अभी तो वोटिंग बाकी है, जनता ने क्या सोच रखा है वो एक तरफ, लेकिन आपस में लड़ने मरने से फुर्सत तो मिले इन लोगों को, ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी आपसे करूंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि लगभग सूचियां आ चुकी हैं। बीजेपी की तो आज 5वीं सूची आई है, शुरुआत वहां से होनी थी, लेकिन आपसे इसलिए भी शुरुआत कर रही हूं क्योंकि देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि कहीं ना कहीं सत्ता में आने की कोशिश, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हमेशा से कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात हुई थी, बिल्कुल उसी लाइन पर चल रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, यदि सब कुछ लाइन पे चल रहा है तो इतनी सिर्फ टव्वल, अभी तक तो गुटबाजी थी, यहां तो मारामुरी पे उतारू हो गए हैं, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, ऐसा क्या हो गया? राखी जी, आपको शायद याद होगा कि 2017 में भी कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजी कार्यालय में आकर और पुतला जलाकर और इस प्रकार से करी थी। कांग्रेस में ये अच्छी बात है कि लोग अपना गुस्सा का इजहार सामने कर देते हैं, और जब गुस्सा का गुबार निकल जाता है तो सब लोग एकजुट होकर पार्टी का काम करते हैं। पिछली बार भी बहुत हंगामा हुआ था। मैं खुद पीसीसी में था, पिछली बार सुबह 9 बजे आता था, रात के 11 बजे जाता था। लगातार में हंगामे, टिकट वितरण के बाद तो हंगामे देखे वहाँ पे, और उसके बाद सब जिनने हंगामे किए वो सब एकजुट होकर कांग्रेस का काम कर रहे थे, और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आपके सामने कांग्रेस सरकार बना के दी उन लोगों ने। ऐसा ही इस बार भी है, कोई नया नहीं है हम लोग के लिए। कि दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में एक हवा उड़ा के रखी है कि कांग्रेस में गदर होता है, तो भाई हमारे यहाँ तो होता ही है, उसमें नया क्या है? पिछली बार भी हुआ था, सरकार बना ली, इस बार और ज़्यादा हो रहा है तो और ज़्यादा विधायकों के साथ सरकार बना लेंगे। दिक्कत ये होगी कि आप जो देश में डंका पीटते हो कि अनुशासन वाली पार्टी है, हमारे यहाँ संगठन का डंडा चलता है, अनुशासन पार्टी है, RSS इन पर नजर रखता है, और ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। इस बार तो शिवराज सिंह चौहान जी का चुनाव भी नहीं बचा। अगर इनके यहाँ 230 विधानसभा में से एक विधानसभा में हंगामा होता है तो इसका मतलब इनमें ज़्यादा गुटबाजी है, इनमें ज़्यादा आक्रोश है। और अभी मध्य प्रदेश में एक जगह नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 18 जिलों में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हमारा हंगामा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आके वहां से दूर से आ रहा, 400 किलोमीटर दूर, यहाँ हंगामा कर रहा है, अपनी विधानसभा में नहीं कर रहा। बड़ी अच्छी बात हमारे लिए, और वापस चला जाता है। इनके लोग तो वहीं पे हंगामा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपके जो लोग विरोधी हैं, मैं विरोधी इसलिए कह रही हूँ कि जो विरोध देखने को मिल रहा है, ये समर्थन कैसे करेंगे? निश्चित तौर पर राखी जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पिछले बार भी जिन्होंने विरोध किया था, मैं एक नाम लेता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मध्य में नासिर इस्लाम जी को टिकट नहीं मिल पाया था, और उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत हंगामा किया था मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के आसपास जाके। इस बार क्या हुआ? पिछली बार क्या हुआ? उसी सीट से नासिर इस्लाम जी ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करी और मध्य विधानसभा आरिफ मसीद को जिता के दिया। ऐसे हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी को भरोसा है, दिग्विजय सिंह जी, ये जितने नेता हैं, एक बार अभी सब कार्यकर्ताओं को बिठाएंगे, मनाएंगे, और सब इस कार्यकर्ताओं को सब मान जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में जाके ये कोई भी कार्यकर्ता उसमें से गुस्से में हमारा टिकट गलत दिया है, सही दिया है, सर्वे में ठीक था नहीं था, वो अलग मामला हो गया। अब तो टिकट वितरण हो गया है। तो एक बात कार्यकर्ता ने कसम खा ली है कि जिसको भी टिकट मिला है उसको हमें जिताना है, सरकार बनानी है, हमें जिताना है। चलिए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये विरोध तो होता रहेगा, दिखावे का विरोध है, अभी ऐसा कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से कुछ और चीजें होंगी। खैर ठीक है, इलेक्शन है, अब कांग्रेस है, और तमाम चीजें जब एक्सेप्ट ही करनी है कि हमारे यहाँ तो ये सब चलता रहता तो कोई बात ही नहीं है। अमित जी, 5वीं सूची आ गई भारतीय जनता पार्टी की, और कुछ नाम ऐसे आए हैं जो वाकई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नए से नाम है, नए मतलब मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति नया नहीं हो सकता, उस पर्टिकुलर सीट की बात करूं, मैं यहाँ से दक्षिण पश्चिम की बात कर लूं, भोपाल से ही, और बाहर की भी यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों के टिकट कटे भी हैं, कुछ को मौका मिला भी है,
कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया परिवारवाद को लेकर कि घुटने टेक दिए आप लोगों ने, जो आरोप लगाते थे गौरी शंकर बिसेन के जगह पर उनकी बेटी को आखिर आपने दिया ही ना टिकट। नहीं राखी जी, देखिए, टिकट वितरण होता है विजिबिलिटी के हिसाब से, जनता के बीच कौन चर्चित है, कौन लोकप्रिय है, उसी, और जो जनता के बीच जाएगा वो जनता के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि वो कैश लेके किसी उद्योगपति की सवाल उठाए, जैसा कि अभी देखा जा रहा है घमंडिया गठबंधन। तो उस विकास पर टिकट दिए बांटे जाते हैं। और जहां तक रही परिवारवाद की बात, तो राखी जी आप ये बता सकते हैं क्या कि कांग्रेस में अगर इतना ही आप देख लीजिए कमलनाथ जी के पास ताकत है, तो वो राहुल जी की बात को काट कर दिखाएं? काट सकते हैं क्या? अशोक गहलोत जी राहुल जी की बात को काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वो सुनिश्चित है वो किसी पद पर हो ना हो, लेकिन वही सर्वे सर्वा है। और राहुल जी के बाद प्रियंका जी हैं, उसके बाद वो फॉलो ऑन होता रहेगा। तो जिस तरीके से वहां पे परिवारवाद है, जो एक सुनिश्चित करके जाता है कि यही व्यक्ति सर्वे सर्वा है और इसके आगे पीछे कोई नहीं, उसे कहते हैं। बाकी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं होता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बड़े मंचों से कहा है कि मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता से बड़ा जहाँ कोई पद नहीं होता, वहां पे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारा लोकप्रिय चेहरा हमारे साथ है प्रधानमंत्री मोदी जी, कमल का निशान है, और अभी उसी की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता इनके साथ है, आप देख लीजिए, अगर वो 15 महीने का करप्शन नाथ का जो कार्यकाल था, अगर आप उसे हटा ले तो पिछले 20 सालों में हमने लगातार काम किया है, जी तोड़ काम किया है। बीमारू का जो टैग दिया हुआ था मध्य प्रदेश को, उसको हटाने का लेकर आज मध्य प्रदेश 20% की इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश 5 से 6% देश की जीडीपी में सहयोग कर रहा है। आज मध्य प्रदेश जो कल तक बीमारू हुआ करता था, वो आज प्रगति की राह पर चल पड़ा है। तो किस तरीके से वहां पर किसानों का, बहनों का, महिलाओं का एक सशक्तिकरण हुआ है, वो कांग्रेस से देखा नहीं जा रहा है। और मुझे अमित जी मुझे एक बात पूछनी है। कांग्रेस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, उनके यहाँ जो भी चीजें होती रहती हैं, पिछली बार लड़े थे तो सरकार में आ गए थे, इस बार और ज्यादा लड़ रहे हैं तो और बहुमत से आ जाएंगे, इनने क्लियर कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप कहते हैं कि सब एक साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं आती है, फिर आपके यहाँ से विरोध टिकट बंटवारे के बाद क्यों हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज, कैसे ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे? अपने जब खुद विरोध पे उतर आए तो कैसे इन चीजों को आप लेकर जाएंगे? कैसे विकास की दृष्टि से इसको देखेंगे? देखिए राखी जी, हमारे यहाँ मनभेद नहीं है। मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन किसी का मनभेद नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे यहाँ अगर शीर्ष नेतृत्व एक निर्णय दे देता है तो सभी उस निर्णय के पीछे लामबंद होते हैं और पार्टी के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा अभी ब्रिजभूषण जी ने कहा कि अब बीजेपी हवा उड़ाती है, तो हवा तो ये भी उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, जहां पे आग लगी होती है धुआं भी वहीं उठता है। और देखिए, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि किस तरीके से कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है, इनके अंदर खाने कार्यकर्ता नहीं है, जो जिन कार्यकर्ताओं को वो जुटा रहे हैं वो भी बिखरे पड़े हैं। और जिस हिसाब से इनके अलग अलग प्रदेशों में दिखते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, राजस्थान में क्या हाल है, इनके कम से कम राजस्थान से 20 से 25 नेता जो है वो भाजपा के संपर्क में है। अभी पिछले दिनों देखा आपने, 2 बड़े नेता इनके राजस्थान से भाजपा में आ गए। तो किस तरीके का एक निराशा भरा माहौल कांग्रेस के खेमे में है। राहुल गांधी स्वयं ये मान चुके हैं कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी सीटें हारने वाले हैं। और उसके लिए उनके ट्विटर हैंडल, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी जी की फोटो भी उतार ली गई है। तो किस तरीके से उस हार का ठीकरा फोड़ने के लिए नया चेहरा तलाशा जा रहा है, ये सब जाहिर है। तो जिस तरीके से, चलिए ठीक है अमित जी, वापस आऊंगी। हेमंत जी, आम आदमी पार्टी को मैं कहाँ देखूं? मतलब मैं बीजेपी, कांग्रेस और जितनी जो स्थिति मध्य प्रदेश में यहाँ देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी कितना कंपटीशन या कितना उसको मैं इस इलेक्शन के बीच में काउंट करूं? देखिए, मैं ये बात इसलिए कर रही हूं, आपने देखा होगा बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिस तरह से टिकट्स में नाम आए हैं तमाम दिग्गजों के, मंत्रियों के, सांसदों के, पूर्व विधायकों के, वर्तमान विधायकों के, तो आम आदमी पार्टी कैसे काट कर पाएगी? जिस तरह हमने गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ते हुए 14% वोट शेयर प्राप्त करा था और 5 विधायक जीते थे, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हम अप्रत्याशित परिणाम देने जा रहे हैं। इन दोनों 18 साल की गवर्नमेंट भी देखी है प्रदेश की जनता ने, और 18 महीने का जनता ने शासन भी देखा कांग्रेस का। दोनों पार्टियों की जन विरोधी नीतियों से
मध्य प्रदेश की जनता परेशान है और आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरा ईमानदार विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखने जा रही है और उसे जिताने जा रही है। हम तो देखेंगे यहाँ पर 18 साल में आप देखिए, ना शिक्षा पे कोई काम हुआ, ना स्वास्थ्य पे काम हुआ, ना रोजगार पे काम हुआ, ना महिला सुरक्षा पे काम हुआ। बस एक चीज पे जरूर काम हुआ कि प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया। आप देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार हो गया। कर्नाटक में तो 40% का रेट था, मध्य प्रदेश में 50% का रेट है। महाकाल जैसे पवित्र मंदिर में भी भ्रष्टाचार होता है, कहीं पे नहीं छोड़ा इन्होंने। दलितों के ऊपर दुष्कर्म होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। अभी उज्जैन की घटना देखिए, तो इन दोनों पार्टियों की नीति से मध्य प्रदेश की जनता परेशान है और आम आदमी पार्टी को जिताने जा रही है। तुरंत उस पर कार्रवाई हुई है, एक नेशनल चैनल पे बैठकर झूठा बयान शिवराज जी ने उनको कदम लगाया था। बाकी के आपको दिखता है इतना घमंड और इतने मत हो रहे हैं कि एक आदिवासी युवक के ऊपर ऐसा दुष्कर्म करते हैं। उसका काम है ये हर आपकी मंच से संस्कृति झूठ है, ये बोलना। आपके पार्टी की जिसका संस्कृति शीर्ष नेता अपने बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोलता हो, उसका कार्यकर्ता कितना झूठ बोलेगा ये हम सोच सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, आप शराब घोटाला, बस घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पेश करें। आप 1.5 साल से उनको डटे हुए हैं, पर अभी तक आपने कोई आरोप सिद्ध नहीं करे। कैसे ट्रायल चलेगा? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे सब नेता ईमानदार है और कोर्ट के द्वारा बरी करे जाएंगे। यदि हम ईमानदार होंगे तो बरी हो जाएंगे। कोई भी चाल नहीं चलने वाला है। पंजाब में ये खालिस्तानियों से फंडिंग लेकर चुनाव लड़ते हैं, गोवा में ये शराब की दलाली से पैसा लेकर पकड़ा गया है, तो ये फिर मिला रहे हैं। हम गारंटी देते हैं मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं है, तिकड़ी है। यहाँ तो 3 लोग हैं, मुख्य रूप से 2 लोगों को गिना जाता है, पर इस बार 3 लोग, तीसरी ताकत भी है, पूरी ताकत के साथ यदि वो लड़ रही हैं और उनका कॉन्फिडेंस है कि यदि कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान और आम आदमी पार्टी को लगता है कि इन दोनों के सामने वो अरविंद केजरीवाल को रखकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ठीक है, उनकी भी देखिए, वो भी एक नेशनल पार्टी है, उनका अपना फर्ज है बात करने का, अपनी बातों को रखने का। ये झूठी पार्टी है, मक्कार पार्टी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी में आपको दिल्ली की जनता ने हराया था, उनके जो लोग थे उनको एमसीडी में हराया था। वो झूठी पार्टी है, वो शराब की दलाली करती है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें पकड़ाने का काम करती है और हर मंच से झूठ कहती है। अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं, पहले ना हो जाए। कंपोजिट शॉप खोल दी, देसी शराब की दुकान। चलिए, मैं छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ हेमंत जी, तमाम राजनीतिक दल जो हैं, बड़े दल जो होते हैं, हेमंत जी, राजनीतिक दल अमूमन देखिएगा सर्वे कराता है। कांग्रेस ने जैसे अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम टिकट्स का बंटवारा इस बार जो हमने किया वो सर्वे के आधार पर किया। आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा सर्वे किया या आपने किस आधार पर अपने कैंडिडेट्स को सामने रखा? क्योंकि आपको भी पता होगा कि बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज हैं, तो उनके सामने उन कैंडिडेट्स को लाना ऐसे ही कर दिया जो डिजर्विंग थे, या उसके पीछे आपकी भी कोई एक सर्वे था जो आपको लगा हो कि ये जीत सकते हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है, हम 3C पे काम करते हैं। जो भी प्रत्याशी आएगा वो न कम्युनल होना चाहिए, न क्रिमिनल होना चाहिए, न करप्ट होता है। यदि ये पैमाने पर वो खरा उतरता है तो वो टिकट के लिए दावेदार है। टिकट में जो 3-4 लोग आते हैं। अरे अमित जी, बोलने दीजिए, क्या दुश्मनी हो गई आम आदमी पार्टी से? बोलने तो दीजिए। राखी जी, जो पूरा का पूरा पार्टी ही करप्ट, ठीक है, फिर वो भी ऐसे बोलने लगेंगे, चर्चा ही नहीं हो पाएगी सर, प्लीज। ठीक है, आम आदमी पार्टी का जो पैमाना है वो 3C पैमाना है। हम प्रत्याशी में देखते हैं ना तो ये करप्ट होना चाहिए, ना ये क्रिमिनल होना चाहिए, ना कम्युनल होना चाहिए। इस पैमाने पर वो खरा उतरता है तो वो हमारा कैंडिडेट हो सकता है। जो 2-3 कैंडिडेट होते हैं उसमें उसकी अच्छी पहुंच है, जन नेता है, लोगों में लोग उसको चाहते हैं, तो वो हमारा कैंडिडेट हो जाता है। ठीक है, चलिए, ब्रजभूषण नाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो चीजें लगभग क्लियर हो चुकी हैं, इक्का दुक्का चीजों को छोड़कर क्या तैयारी है। और आपका सर्वे तो कह रहा है शायद कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसा मैंने सुना, लेकिन अब वो सर्वे ही है। नहीं, आपने क्या सुना, पूरे मीडिया ने दिखाया है सर्वे, तो सुनने वाली बात है। बात क्या बची उसमें? खुद आरएसएस ने सर्वे किया है कि आरएसएस इतनी घबराई हुई है, जो इनके पितामह कहलाते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की ये लोग कांग्रेस की बात करते हैं, हमारे छोटे भाई बैठे हैं अमित तिवारी जी,
ये बार बार राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी का छोड़िए ना अमित भाई, उनका पीछा छोड़ दीजिए आप, कि बार बार सुबह शाम गुणगान करेंगे तो आपका खाना मुझे मालूम है डाइजेस्ट नहीं हो सकता बिना उनका नाम लिए। डॉक्टर ने ही बोल के रखा है कि 4 बार राहुल गांधी का नाम लोगे तब आपका खाना पचेगा, ऐसा पचेगा नहीं। और आपकी बीमारी नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के हर नेता की बीमारी है ये वाली। जिस प्रकार से हम कहते हैं शुगर की बीमारी हो गई है, आपको इसी प्रकार की बीमारी हो गई है, राहुल बीमारी हुई है आप लोग को। तो इसका इलाज तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आप लोग का चिंता न करें। अब मैं आज बात आता हूं कि 18 साल जब आपने शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया है तो उनके नाम पे वोट मामले मांगने में डरते क्यों रहे? क्यों नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि शिवराज सरकार ने जो बंटाढार किया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नेताओं का, मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश में महिलाओं का, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों का, उसका बदला मध्य प्रदेश की जनता लेगी। इसीलिए घबराहट में अब आप बोल रहे हो कि कमल का फूल निशान है हमारा और हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। एक बार बोलिए इसी टीवी चैनल पे कि हम लोग 2 लोग के नाम पे वोट मांगेंगे, जो 18 साल जिसने मेहनत करी है शिवराज सिंह चौहान के नाम पे और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। बाकी गई बात बाद में। आप नहीं बोल पाओगे अमित भाई, क्योंकि अभी आपको जैसे आप जाओगे बीजेपी कार्यालय तो बोलेंगे क्यों, किसने बोला था शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने? ऐसी ही घबराहट हुई थी ये भगवान दास सबनानी के लिए। भगवान दास सबनानी जो उमा भारती के साथ चले गए थे ना, आज दर भटक रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि जो जनता जिसको प्यार करी, पूछिए भगवान दास सबनानी से कि दक्षिण पश्चिम में जनता कैसे प्यार कर रही है आपको। आप तो हुजूर से टिकट मांग रहे थे ना, आपने फेंका है उनको। एक टिकट और बताता हूं अभी आपको, ये आपको याद है कि हमने एक आपके पास भेजा था राहुल लोधी दमोह से, जिसको हम ही लोगों ने फिर हरा दिया। मालूम पड़ा गया कि ये इधर उधर हो रहा है। जब हराया था ना तो उन्हें एक नाम लिया था कि जयंत मलैया की वजह से मैं हारा हूं। याद है वो बाइट आपको? अब आज जयंत मलैया को टिकट आपने फिर दे दिया। हम जानते हैं कि जो कांग्रेस को लोग जाएंगे वहां पे, जो दमदार होगा उससे आप डरोगे, जो दमदार नहीं होगा वो राहुल लोधी जैसे आप टिकट काट दोगे। आप एक बार गोविंद राजपूत का टिकट काट के दिखाओ। वो सिंधिया जी ना 12 बजा देंगे शिवराज सिंह चौहान जी की और आपके बीजेपी कार्यकर्ताओं की। आप एक बार चलिए सुनिए, आप एक बार एक टिकट काट के दिखाओ चौधरी साहब की, एक बार टिकट काट कर दिखाओ तुलसी सिलावट जी की, एक बार टिकट काट के दिखाओ। और ये सुनिए राखी जी, एक आखिरी बात कर रहा हूं मैं, एक बार अमित भाई, आपके पास 9 विधानसभा में कोई कार्यकर्ता नहीं था बीजेपी का, आपको राष्ट्रीय नेता उतारने पड़े। हम लोग गर्व से कहते हैं हमारा एक कार्यकर्ता आपके केंद्रीय मंत्री पर भारी है। अमित जी 10 सेकंड में कुछ एक लाइन में जवाब दे रहे हो तो दे दीजिए। चर्चा छोटी, विषय बड़ा था। राखी जी, कांग्रेस को और पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन को ये 2024 के बाद समझ में आएगा कि जो हमारी रणनीति अभी विधानसभा में हमने चलाई यहाँ थोड़ी है, अगर यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है मेरे भैया, छोटे भाई थोड़ा सीखो। चलिए मैंने कहा ना विषय बड़ा है, ये चलता रहेगा। समय की सीमा है, विषय बड़ा है, फिर बैठेंगे अमित जी, क्योंकि समय बहुत जल्दी से हो गया है। बहुत चीजों में हम फिर बैठेंगे इस चर्चा में दोबारा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नहीं काटे टिकट, उलझन विकट बिल्कुल है और बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन बड़ा दिलचस्प होता हुआ ये मुकाबला दिख रहा है। बहुत ज्यादा कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।